आदर्श शिक्षा समिति के सिरोही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस यानी काल, समय को दर्शाना। मुख्य रूप से अंग्रेजी में 3 टेंस है। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इन टेंसों के भी 4 रूप हैं। सभी टेंसों के 4 रूप हैं। प्रेजेंट के जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरह से फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार से 12 टेंस के बारे में इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल। वर्तमान में साधारण सी बात। नाम सिंपल है लेकिन यह टेंस है वो टिपिकल टेंस है। अब हम देखते हैं, इस टेंस को हमको समझना बहुत जरूरी है। इस टेंस में हम देखेंगे कि इसकी जो पहचान क्या है। तो हम पहचान देखेंगे, तो पहचान में हम देखेंगे कि ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, जाता है, खाता है, पीता है। राम स्कूल जाता है, मोहन खेलता है, मोहन सुबह 5 बजे उठता है। इस प्रकार की सारी जो बात है वो इस टेंस के अंदर आती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देकर, पैटर्न देकर, रूल देकर, तो हम देखेंगे कि अफर्मेटिव वाक्य, साधारण वाक्य जब हम देखेंगे तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, ऑब्जेक्ट और अदर्स। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, तो हम देखेंगे कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आई गो, दे गो। लेकिन ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगेगा। जैसे ऊपर हमने देखा कि आई गो, लेकिन यदि ही है तो ही गोज। तो अब हम देखेंगे कि एस और ईएस के, तो जैसे कम तो कम्स, गो गोज। अब हमको यह देखना पड़ेगा कि किनके पीछे एस, किनके पीछे ईएस और किनके पीछे आईएस। तो जिन वाक्यों के अंत में ओ, एस, एच, सी, एच, एस, एस ये है तो उनके पीछे ईएस। यदि वाई है जैसे क्राई, तो वाई का आई हो जाएगा और आईएस यानी कि क्राइज। से सभी के अंदर जैसे कम, कम्स, इस प्रकार से रहेगा। ये हमको ध्यान देना है। अब हम देखेंगे कि देखिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूं। अब देखो यहां पर क्या है, आई। आई के हिसाब से वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म। दूसरा देखिए, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, सीता एक मधुर गीत गाती है। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता के हिसाब से यहां पर सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस। ये हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसमें हम कई भैया इसमें गलती कर बैठते। अब इसका नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ में डू और डच प्लस नेगेटिव है तो हमको नॉट,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। इसमें खास हमको ध्यान देना है, नेगेटिव वाक्य होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जब नॉट लगता है तो वाक्य नेगेटिव हो जाता है। तो डू और डज के साथ के बाद में नॉट लगेगा। अब डू डज को भी हम देखें, डू किसके साथ में, डज किसके साथ में, तो देख लीजिए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डू और ईएस लगा है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यहां तो है डू, आई यू वी दे प्लूरल के साथ में, और ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ में डज। अब देखिए एक वाक्य हम बनाते हैं, जैसे वे हॉकी नहीं खेलते हैं, तो देख लीजिए दे डू नॉट प्ले हॉकी। अब यहां पर देख लीजिए, यदि दे की जगह ही होता तो यहां पर होता डज। ही डज नॉट प्ले हॉकी, वह हॉकी नहीं खेलता है। इसी प्रकार से आगे हम देखें, ये हो गया नेगेटिव। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हमको जब देखना है तो इंट्रोगेटिव क्या, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा मैंने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है और पीछे इंट्रोगेटिव मार्क, प्रश्नात्मक मार्क है वो लग जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो डू और डज। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर हमने देखा, एक थोड़ा सा हम वापस पुनः देखेंगे कि यहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस ई एस यहां पर भी नहीं आएगा, और यहां पर भी वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और ई एस यहां पर भी आएगा नहीं। तो डू डज के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। अब इसमें हम एक उदाहरण देखते हैं, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो देख लीजिए डज, क्योंकि यहां पर क्या है ही, तो ही के हिसाब से आएगा डज। यहां पर होता आई तो यहां पर आता डू, यहां पर ही है इसलिए डज। डज ही रीड अ बुक, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, पीछे इंट्रोगेटिव मार्क। इस प्रकार से हमने इस टेंस को देखा। इस टेंस में मुख्य रूप से हमको जो समझना है वो समझना है सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। यदि नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, डू डज के बाद में नॉट। यदि इंट्रोगेटिव है तो डू डज हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। हम संक्षिप्त रूप में इसको हम देखते हैं तो देख लीजिए एक बात, आई रीड अ बुक, इसको हमको नेगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट रीड अ बुक। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू आई रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। अब इसी को देख ली, यहां पर देखो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर ऐसे ही है तो ही रीड्स अ बुक। नेगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट रीड अ बुक, और इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज ही रीड अ बुक। एक इसमें हमको कभी कभी कंपाउंड वाक्य को हम देखेंगे तो कंपाउंड वाक्य में WH वाले जितने भी वाक्य है वो कंपाउंड वाक्य कहलाए जाते हैं। WH किसी के बारे में पूछने के लिए, तो इसमें WH वर्ड्स डू डज और सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अदर्स। इसमें आप देख सकते हैं जैसे तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो तो विच बुक, ये विच है वो WH, विच बुक डू यू, यहां पर यू के हिसाब से यहां पर क्या आया डू। यहां पर यदि ही होता तो यहां पर आता डज, यहां पर आई होता तो यहां पर डू, यहां पर सी होता तो यहां पर डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट, क्वेश्चन मार्क। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, विच बुक डू यू वांट। अब हम देखते हैं, ये तो हमने इसका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट के बारे में देखा, लेकिन अब हम यूजेज, इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे, तो उसके जो मुख्य उपयोग है वो हैबिट, जितनी भी हमारी आदतें हैं, अच्छी बुरी आदतें हैं, उसके लिए इसका यूज होता है। दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, 2 और 2 4 होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस प्रकार की बातें वो यूनिवर्सल ट्रूथ में आती है। फिर परमानेंस, जो स्थायी है, स्थायी क्या कार्य स्वभाव, ये स्थायी है, उसके अंदर भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। हेडलाइंस, समाचार पत्रों की जितनी हेडलाइंस होती है
उसका यूज करने में भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। अब यह तो यूजेज के बारे में हुआ। अब जो हमारा परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, उपयुक्त वर्ब को भरिए। तो उस उपयुक्त वर्ब को भरने के लिए हमें उस टेंस को पहचानना पड़ता है। 12 प्रकार के टेंस पढ़ेंगे। अब उसमें से कौन से टेंस से ये वाक्य है, ये पहचानने के लिए हमें ये यूजेज और एडवर्ब का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी एडवर्ब आई है तो हमें कौन सा टेंस पढ़ना है। तो इसकी मुख्य जो एडवर्ब है वो कौन कौन सी है उसको हम देखेंगे। एक तो ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑफन अक्सर, यूजुअली प्राय, जनरली सामान्यतः, सेल्डम बहुत कम, रेयरली मुश्किल से, नेवर कभी नहीं, डेली रोज, ओकेशनली कभी कभार, एवरी के साथ में टाइम, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी ईयर, कोई ना कोई समय इसके अंदर, एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार को मैं मंदिर जाता हूं तो एवरी मंडे, ईच प्लस टाइम, ईच के साथ में भी टाइम, ईच मंडे, ईच ईयर, इस प्रकार से। और जो वार है, डे है, डेज के आगे यदि ऑन प्रीपोजिशन ऑन यदि लगी हुई है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, इस प्रकार के, तो इसमें भी प्रेजेंट सिंपल का। और टाइम के लिए जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। अब जब परीक्षाओं में इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो हम किस प्रकार के वाक्य आते हैं और कैसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इन वाक्यों को समझेंगे। अब देखिए, जैसे यहां पर आया हुआ है दे ऑफन। अब हमने पढ़ा कि एडवर्ब ऑफन जो है ये एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, और यहां पर आया हुआ है दे। तो जब हमने देखा कि ऑफन के साथ में दे, तो हमने पहले ही पढ़ा है, तो इसके साथ में केवल क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमको क्या पढ़ना है, जैसा कोष्टक में दिया हुआ है अटेंड, तो क्या हो जाएगा, दे ऑफन अटेंड द पार्टी, वे अक्सर पार्टी में शामिल होते हैं। अब दूसरा देखिए, द अर्थ खालिस्तान राउंड द सन। अब वाक्य देखते हैं, हमको मालूम पड़ रहा है कि ये वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ का है, सार्वभौमिक सत्य है। तो देखिए, द अर्थ, अर्थ पृथ्वी एक है, इसके हिसाब से ये सिंगुलर है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मूव्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तीसरा, नीरज खालिस्तान गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। यहां पर दो बात देखो, इन द मॉर्निंग भी है और रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब निमित्ता, निमित्ता के लिए भी हमें क्या है, रेगुलरली निमित्ता के लिए मैं प्रेजेंट सिंपल पढ़ना है। तो यहां पर देखिए, नीरज, नीरज सिंगुलर है, एक है, तो इसके हिसाब से प्ले और पीछे क्या लग जाएगा, प्लेस। अब अंतिम वाला, चौथा, सॉरी, ही खालिस्तान नॉट, देख लीजिए ये नॉट आया, इसका मतलब नेगेटिव। तो हमें जो पैटर्न है वो नेगेटिव का याद करना पड़ेगा। और नेगेटिव का पैटर्न क्या कहता है, नेगेटिव का पैटर्न सब्जेक्ट के बाद में डू डज। तो ध्यान रखिए, यहां पर ही है तो ही के हिसाब से क्या आ जाएगा, डज। तो हमको ये क्या करना है, डज, और नॉट आ गया, प्लस वर्ब की केवल क्या भरनी है, फर्स्ट फॉर्म, तो गो की गो। अब देख लीजिए, यहां पर डेली आया हुआ है और डेली प्रेजेंट सिंपल को बताता है, इसलिए हमें गो भर दिया। अंतिम वाला वाक्य देख लीजिए, पीछे इंट्रोगेटिव मार्क है, सम टाइम दिया हुआ है, सम टाइम देख लीजिए, सम टाइम भी इसमें एडवर्ब में आता है, कभी कभार मैं ऐसा करता हूं। तो अब देख लीजिए कि यू है, तो यू के हिसाब से हमको ये देखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो देख लीजिए, यहां पर जो इंट्रोगेटिव वाक्य है उसमें यू, तो यू के हिसाब से आएगा डू। तो क्या हो जाएगा, डू यू खालिस्तान, तो कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर वॉच, तो डू यू वॉच फिल्म समटाइम।
इस प्रकार से हमने ये प्रेजेंट सिंपल को देखा। प्रेजेंट सिंपल में साधारण सी बात हमको समझनी है, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर्स। यदि नेगेटिव है तो डू डज के साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव है तो डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना हमको ये विशेष ध्यान देना है। और कुछ मैं गृह कार्य के अंदर आपको एग्जाम्पल दूंगा, वो आप भरेंगे तो आपका अभ्यास है वो और ज्यादा मजबूत होगा। और इस वीडियो को देख करके कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से दर्ज करावें, और इसके साथ में जो होमवर्क मिल रहा है, जो एग्जाम्पल जो मिलेंगे, वो अपनी नोटबुक के अंदर करें। नमस्कार, आगे के वीडियो में पुनः मिलेंगे।